and here I have to delete for the here in this node child is available for G. Go to this child, and here child is available for E also. Go to this E, and is, again child is available for data set. That's why, and that what particular to make it false. अगर आप फॉल्स यहाँ पे बना देते हो तो इसका मतलब होगा ये कोई वर्ड था ही नहीं। जी ई ई है इफ दे ही विल नॉट गेट ट्रू एट दिस प्लेस, इट मीन्स, और वो सर्चिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी। इंड पे उसको टी नहीं मिलेगा। इट मीन्स वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। आई कैन शो यू द सर्चिंग प्लेस। ओके, यहाँ पे जब ये हमारा लूप कंप्लीट हो जाता है सर्चिंग का, और ये इसके लास्ट में हम ऑलवेज वी चेक either is true or not. True means y. One character I have taken here, y or n. Y means true, y means true, and n means false. Okay, so यहाँ पे अगर ये ट्रू होगा तभी रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई वाज रिटर्निंग हियर फॉल्स। ओके, same here also, like if, because I make it false, so while searching GE it will return false, but while searching GEEK and flow going to this place, and here you have T, it means geek is exist now. This is one case. Other case, what is other case? Let's say you wanted to delete bad, BAD. For other case, let's say you wanted to delete bad word, so you have to search either child exists at root node, B child exists, yes B exists, A exists, yes A exists at B this node actually, A exists and D also exists। यहाँ पे गए और हमारा वर्ड सर्चिंग हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि ये लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे आपके पास ट्रू आ गया और ये वर्ड हमें मिल गया। इट मीन्स वर्ड इज बैड, वर्ड इज एग्जिस्ट। सो नाउ एट दिस प्लेस इफ यू मेक फॉल्स, जस्ट से हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। सो समवन इफ स्टार्टेड सर्चिंग फॉर बैड अगेन, श्योरली मीन्स इस वर्ड विल नॉट प्रेजेंट एंड रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। श्योरली आई विल रिटर्न फॉल्स ओनली बिकॉज वर्ड डजंट एग्जिस्ट while complete word is exist। okay, and there is no child at D node actually। ये जो डी का नोड है चाइल्ड है, डी नोड है, वो उस पर कोई भी चाइल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता। और आपने यहाँ पे रिटर्न करना है फॉल्स जब भी सर्च करें, तो इस नोड का फिर कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फॉर मेकिंग एनी अदर वर्ड एक्चुअली। So it means that if there is no contribution, so how you will check either it has any child or not? So you have to iterate every index in correct this array। ये एरे जो हमारा नोड का एरे है इसके 226 हमारे इंडेक्सेस हैं, सभी इंडेक्स पे चेक करना पड़ेगा। बिकॉज कोई ज़रूरी नहीं किस इंडेक्स पे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है डी के बाद में ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो। यहाँ पे नोट जो है ए बी सी डी एफ जी एच कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग इसीलिए जब भी आप फॉल्स इस पे कर रहे हो, वेन एवर यू आर डूइंग फॉल्स, यहाँ पे भी वही करना है। ठीक, वेन एवर यू आर डूइंग फॉल्स you have to check either any child exists at any place or not, either any character exist after that or not। okay, तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा यहाँ पे ये जो पूरा नोड एरे है, ये पूरे नोड एरे में नल चेक करना। इधर इंडेक्स आई 0 प्लेस नल, 1 प्लेस नल, 2 प्लेस 25 प्लेस नल। अगर सभी में नल है तो इट मीन्स you have to delete, because there is no use of inserting in allocating the memory for this particular node actually। So you have to delete this node actually। okay, so how you will delete? अब यहाँ पे because you came to this place, now you can't delete, either you can manage your parent every time। okay,
पेरेंट आप या तो फिर पेरेंट को मैनेज कर लो। अब पेरेंट, लेट्स अज्यूम हियर यू हैड सम अदर करेक्टर हियर आल्सो। ओके, यहाँ पे कोई चाइल्ड था, इसका हम बोल देते हैं बै- कुछ भी हम अभी अज्यूम कर लेते हैं, ई था हमारे पास, ठीक। और ये दिस नोड यू आर डिलीटिंग दिस नोड, दिस वाज दिस वर्ड एक्चुअली। लेट्स से वर्ड वाज BADE, that this word string words you have to delete. Let's say sir you have started searching BAD, मिल गया, E भी मिल गया और यहाँ पे T इंड भी मिल गया, यानी कि इट मीन्स दिस वर्ड इज एग्जिस्ट कम्प्लीटली एंड यू हैव, यहाँ पे आपने इंड पे फॉल्स कर दिया एंड यू चेक्ड आइदर ऑल द चाइल्ड्स एम्प्टी और नॉट, इसके लिए ठीक, नोड एरे के लिए इस जगह पे तो चेक किया, हाँ एवरीथिंग इज एम्प्टी बिकॉज देयर इज नो चाइल्ड एग्जिस्ट at this place. So you have managed also parent, you are managing parent while iterating through loop. Okay, you are arranging some parents also, par node कहाँ पे कर सकते हो आप, यहाँ पे कर सकते हो सिंपली। ठीक है, जब ptr टेंस टू ptr इंडेक्स नेक्स्ट कर रहे हैं आप, इस पे आप पेरेंट वाले को भी पहले ptr को पहले स्टोर करवाने पेरेंट पे, फिर ptr डॉट नेक्स्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेरेंट मैनेज कर रहे तो अगर आप पेरेंट मैनेज कर भी रहे थे तो भी इसको तो डिलीट कर सकते हो, बट पेरेंट को फिर कैसे डिलीट करोगे, बिकॉज यू डोंट हैव सेकंड पेरेंट, बिकॉज यू हैव टू डिलीट दिस वन आल्सो, देयर इज नो चाइल्ड लाइक दैट। ओके, इट मीन्स यहाँ पे आपको डिलीट करना पड़ेगा, यू हैव टू डिलीट दिस नोड आल्सो। हाउ यू विल डिलीट, बिकॉज अब नाउ यू डोंट हैव एनी पेरेंट, यू आर डूइंग मैनुअली, क्या कहते हैं, iteration, you are doing through iteration by loop only. ओके, सो यहाँ पे आपने ptr को मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा होगा एंड pt लास्ट एक नोड तो डिलीट कर सकते हो, पर सेकेंड नोड यू कैन डिलीट नाउ। नाउ यू कम टू सम प्रॉब्लम एक्चुअली। तो इसका मतलब है आपको सारे हो सकता है, लेट्स से यू वांटेड टू डिलीट दिस नोड cat, ओके कैट, you wanted to delete cat string, you wanted to delete. So now you have, because the cat, there is no other child from C, from A, from T, there is no other child. It means you have to delete every node T, A, C, all each node you have to delete and you have to make null at this place. C for C character. तो इसका मतलब है आपको रिकर्सिव वे में ये प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है। तो इट मीन्स यू हैव टू डिलीट बाय रिकर्सिव अप्रोच। ओके, यहाँ पे तीन केस बने, एक तो ये केस बनना था, दिस सेकेंड दिस केस एंड थर्ड दिस केस, यू हैव टू हैंडल ऑल। इट मीन्स ये प्रॉब्लम जो है इटरेटिव अप्रोच के थ्रू यू कैन सॉल्व, यू हैव टू यूज रिकर्सिव अप्रोच समथिंग। Okay, you don't can't you do this very recursive call. So how you can delete actually, I am thinking actually here I should write a code. Okay, so let's start writing code into id, because I don't want write, अगर यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा फिर वहां पे आईडी में कोड नहीं कर पाऊंगा, और मुझे करना है इसको कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि इससे पहले सर्चिंग के लिए भी मैंने नहीं कोड किया था, इंसर्शन में भी नहीं किया था, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग है नाउ। So go to id here, ट्री में ही एक बनाते हैं क्लास ट्राई, ट्राई एंड नेम क्या रखना चाहिए, ट्राई टेस्ट कर लेते हैं, ट्राई
एग्जाम्पल केवल ट्राई रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक, रिफैक्टर कहाँ गया? रिफैक्टर एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, ट्राई डीएस कर दो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक, यहाँ पे आपको आई हैव टू क्रिएट नोड। नोड आइदर यू कैन क्रिएट हियर और आउटसाइड, एनी वे यू कैन क्रिएट। सो लेट्स से स्टैटिक बनाते हैं, जल्दी हो जाए थोड़ा। स्टैटिक करते हैं, इंस्टेंस भी नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। एंड स्टैटिक क्लास node, and here you have to create a node array child। यहाँ पे I can write a variable as a child and a boolean। boolean ले लेते हैं, कोई नहीं, बट आप करेक्ट boolean की जगह करेक्टर भी ले सकते हो। boolean is end, end and create a constructor। अब इसको मैं हटा देता हूँ मेरा नोटपैड को। कंस्ट्रक्टर एंड चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू। आप अपने पहले या खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ये साइज यहाँ पे पैरामीटराइज भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो साइज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फिक्स 26, इसको आप पैरामीटराइज भी कर सकते हो कंस्ट्रक्टर में। जो भी साइज को पास करना चाहते हैं वो यहाँ पे यूज कर लो। इज इन देखो यहाँ पे यू आई डोंट थिंक यू हैव टू मेक ईच वैल्यू नल फॉर दिस एरे, बट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जावा में बाय डिफ़ॉल्ट एरे में अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट के लिए नल असाइन हो जाता है, और ये ईच चाइल्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है जावा में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक, इस प्रकार से ये नोड हमारा क्रिएट हो गया। नाउ यू हैव टू इंसर्ट, तो पब्लिक स्टैटिक इंसर्ट, और एक यू हैव टू टेक हियर रूट नोड एक्चुअली, नोड रूट इक्वल टू न्यू node object have been created, so you don't have to pass now here every time, okay, only pass string that you wanted to insert str। एंड तो ये नोड हमेशा यहाँ पे नल नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो इस जगह पे हम स्टार्ट कर सकते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन str डॉट लेंथ आई प्लस प्लस इंडेक्स इज इक्वल टू str डॉट कैरेट आई माइनस ए। ये हमारा इंडेक्स, आई हैव टेकन हियर इंडेक्स, ओके। So at this index you have to check in for this node array, either I have already or not। So if that I need to check here either this character exists or not। So root dot, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फर्स्ट थिंग ये स्टैटिक नहीं है, ठीक, क्योंकि स्टैटिक बनाना पड़ेगा हमको। then only I can access root dot child because this is array actually।
So here I am checking actually this mm, root रूट जो नोड है इस मीन्स ये नोड आपने क्रिएट कर लिया, तो इट मीन्स ये जो एरे है आइदर एनी चाइल्ड एग्जिस्ट, आइदर एनी इंडेक्स नॉट नल, और अगर नॉट नल है कोई इंडेक्स नहीं, वो भी ये वाली इंडेक्स, ठीक है। अगर ये इंडेक्स नॉट नल इट मीन्स आई हैव एनी चाइल्ड, अदरवाइज आई हैव टू हियर क्रिएट रूट डॉट चाइल्ड बिकॉज दिस इज नल। तो यू हैव टू देन यू हैव टू क्रिएट टू न्यू नोड, ओके। एंड एक चीज़ और, मतलब ये रूट आप नहीं ले सकते हो क्योंकि रूट आपको यहाँ पे इटरेट करना पड़ेगा बार बार, ठीक। सो इट मीन्स यू कैन यूज नोड करंट, नोड इज कम टू रूट, करंट एंड इज इक्वल टू ये वाला, यहाँ पे इसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो दोनों केसेस में। फर्स्ट केस आइदर करेक्टर एग्जिस्ट, तो आपको डायरेक्टली ये नेक्स्ट नेक्स्ट पी टी आर इजल पी टी आर ने डाउन नेक्स्ट कर दोगे। जैसे कि हम लिंक लिस्ट में क्रिएट करते हैं, अगर लिंक लिस्ट में नेक्स्ट नोड नल है तो आप नया नोड क्रिएट करके डाल देते हैं और पी टी आर इक्वल टू पी टी आर डॉट नेक्स्ट करते हैं। और इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट एनी नोड सो यू हैव टू डू ओनली पी टी आर इक्वल टू पी टी आर डॉट नेक्स्ट, okay। This way I am doing here also. And while inserting, either I can return boolean, I can return here. So यहाँ पे कुछ वैसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, इंसर्ट डिपेंड करता है इधर इट इज इंसर्टेड और नॉट, इंसर्टेड हो ही जाएगा। बाय द वे बूलियन ट्रू ही रहेगा, वाइड कर देते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कहीं पे भी हम इसको चेक नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब लास्ट वर्ड जो आएगा, लेट्स से यू हैव inserted all node, okay, all character you have created, all means all character you have inserted into try। so last node जो आएगा यहाँ पे ptr, ये करंट है, करंट और नेक्स्ट है, ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इट मीन्स जो लास्ट वाला आएगा इस पे हम इज एंड कर देते हैं, इक्वल टू ट्रू, ओके। ना मेन मेथड भी बना लेते हैं, मेन and I have some list of words। तो फर्स्ट आई हैव वर्ड गीक, उससे हम वही डालते हैं जितने जो हमारे पास थे, ठीक। देन आई हैव गीक, देन आई हैव बैड, देन आई हैव बैट, एंड आई हैव सम कैट, एंड आई हैव सम geeks, and I'll insert here now for string str double colon words insert। so I don't have to create object because I have static method directly call for insert, okay। I have inserted now, and let's run here। insert के बाद में after that you can print actually, but what I'm doing here I'll debug actually, and by debugging I'll check either all character has been inserted or not, okay।
फर्स्ट थिंग आपका बग भी आ जाएगा कंपाइल टाइम अगर बग आ जाता है, ठीक। ओके, मीन्स रन टाइम कोई, सॉरी, रन टाइम बग तो कोई नहीं आया। इट मीन्स लेट्स चेक नाउ। इस प्लेस पे आने के बाद हमें कहाँ पे, आई चेक दिस रूट, ओके। चाइल्ड, let's make some large. You can see here child has been created properly. ओके, इस तरीके से हमारा ये क्रिएट हो चुका है। करेक्टर तो नहीं दिखेगा क्योंकि इंडेक्स हमने अलग तरीके से किया है। जो फर्स्ट नोड मैंने लिया है इसमें हमारा एजेंट फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है, कोई यूज नहीं है वैसे फर्स्ट नोड के लिए, क्योंकि इफ यू डिलीट आल्सो एवरीथिंग एवरी वर्ड फ्रॉम द ट्राई डाटा स्ट्रक्चर, सो ये फिर भी रहेगा, स्टिल इट विल रिमेन। अब हम लोग काम करते हैं डिलीट पे। सर्चिंग भी करेंगे, पहले डिलीट कर लेते हैं क्योंकि डिलीट टाइम ज़्यादा हो गया तो मैं इसको स्टॉप भी कर दूंगा। पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे बूलियन ले लेंगे, ठीक है, अगर डिलीट हो जाता है या नहीं हो जाता है। स्टैटिक बूलियन डिलीट and password that you wanted to delete, str। बिकॉज मैंने आपको बोला कि रिकर्सिव इटरेटिव अप्रोच आप यूज नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू थिंक अबाउट सम रिकर्सिव अप्रोच हियर, ओके। अब रिकर्सिव अप्रोच के लिए, बिकॉज इन इटरेटिव अप्रोच वी आर इटरेटिंग एंड दिस these characters, how we are iterating, I is equal to 0 and I less than, so I means I am iterating from first character to last character by doing index, 0th index to last index, okay। So here also I have to do iteration same way because I have to go one by one character in string. So how in a recursive approach how we can do, so you have to tag actually some index here, I or something. Yeah, I will take int I is equal I only. Here also I was doing loop and iterating through I is equal to 0। यहाँ पे भी हम I is equal to 0 से ही करेंगे, ठीक है, और ये 0 हम पास करेंगे डिलीट करते वक्त। आप चाहें तो दो मेथड यहाँ पे बना लो, फर्स्ट मेथड में ये सिंगल पास करो और सेकंड मेथड चलो हम बना देते हैं यूटिल बना देते हैं टाइप का, ठीक है। तो you will get actually, you will call this method and here from here I will call this रिटर्न ईयर, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे रिकर्सिव मुझे करना पड़ेगा अप्रोच। अब ये इंड कब होगा लूप हमारा, फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक, बिकॉज इफ रूट रूट नल कभी नहीं होगा, मैंने जैसा कि आपको बोला रूट में, चूंकि मैंने स्टार्ट में ही रूट इक्वल टू नोड क्रिएट कर रखा है तो नल तो नहीं होगा, बट हाँ अगर नल होता है बाई चांस, रूट नल है इन एनी केस, तो आप डायरेक्टली रिटर्न मार सकते हो, ठीक। सेकेंड थिंग, आपको कब डिलीट करना है, जब आप कंप्लीट वर्ड को इटरेट कर लेते हैं, देन ओनली यू विल स्टार्ट डिलीटिंग। सो इट मीन्स आई नीड, अब ये कब होगा, इन कब कंप्लीट कब होगा, मीन्स हम कंप्लीट इटरेशन कब कर पाएंगे, जब पूरा स्ट्रिंग का ये जो हमारा स्ट्रिंग पास है
इसके कंप्लीट इटरेशन हम कब कर पाएंगे, जब हमारा ये आई अदर, हम यहाँ पे दो वेरिएबल भी मेंटेन कर सकते थे, जैसे कि str ये और कॉमा इंट n, n मीन्स str की लेंथ, तो यहाँ पे आप पास कर दो str डॉट लेंथ, बिकॉज यू डो सो दैट यहाँ पे यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एवरी टाइम इस जगह पे। तो यहाँ पे आपको इफ आई जो हमारा है अगर इक्वल टू n हो जाता है, इट मीन्स आई कम्स टू दिस। ओके, एक काम मुझे और करना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू डू, ये जो रूट है आई हैव टू पास एक्चुअली हियर इन द पैरामीटर, दिस मेथड पैरामीटर you I have to pass this also. So let's pass here in the beginning only root. क्यों? क्योंकि हम रिकर्सिव वे में इस रूट को भी मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। रूट पे अगर कोई करेक्टर मान लो कैट, जैसे हम डिलीट कर रहे थे, कैट हमारा रूट के किसी एरिया में किसी इंडेक्स पे हमारा करेक्टर सी जा रहा था, ठीक है, चाइल्ड जा रहा था, तो उसको भी डिलीट करना पड़ेगा ना, तो इस वजह से हमें इस पे मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। इट मीन्स यू हैव टू दिस इटरेट ऑन द लूप दिस, ये रूट पे भी हमें चल करना पड़ेगा, तो रूट को हमें पास करना होगा। यहाँ पे आते हैं, तभी ये यहाँ पे नल भी आएगा, कभी यहाँ पे समटाइम्स यू विल गेट नल आल्सो, दैट्स व्हाई आई डूइंग हियर फॉल्स। Now let's say I u comes to I is equal to n, and if एक्चुअली करंट टाइम यू आर एट लास्ट प्लेस, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये अब इटरेशन जो कर रहे, आइदर यू आर डिलीटिंग कैट, सो नाउ यू आर एट दिस नोड, एंड इफ यू आर गोइंग टू डिलीट सम गी और geek, so you are at this place or this place, okay. तो व्हाट आई वाज डूइंग हियर, आई हैव टू चेक आइदर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे अगर हमारा ट्रू है इट मीन्स आई हैव अ वर्ड, अदरवाइज आई डोंट हैव वर्ड। So let's say here comes to here root dot is end. लेट्स से ये यहाँ पे फॉल्स है, इज इंड हमारा फॉल्स, रूट डॉट इज इंड फॉल्स है, तो क्या करोगे, इट मीन्स यू कैंट डिलीट नाउ, यू कैन डिलीट एंड यू हैव टू रिटर्न फॉल्स, यू हैव टू रिटर्न फॉल्स एक्चुअली। सो यहाँ पे आप चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हो, रिटर्न फॉल्स कर सकते हो, फॉल्स, ठीक। इट अब यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया, एंड नाउ यहाँ पे आप ट्रू कर देंगे, एंड यू हैव टू चेक हियर इज एम्प्टी, ये रूट को चेक करना पड़ेगा, either root is empty or not, accordingly you have to do is empty, I don't have any method, so let's create here is empty। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, रूट का जो हमारे चाइल्ड है ना, फॉर ईच लूप लगाते हैं, एंड आई विल चेक हियर नोड, आते हैं रूट पे आते हैं, रूट डॉट चाइल्ड
let's say I have here boolean, some boolean flag is equal to true, is empty true. By default I have is empty true. If a node जो हमारा है node बराबर null है, if node not equal to null, कहीं पे भी node not equal to null मिल जाता है, then you have to change flag. Flag is equal to false, means this is not is empty. Okay, and you can break also, you don't have to go till the last. और यहाँ पे आप रिटर्न कर दो फ्लैग, ठीक। अगर यहाँ पे लेट से यू हैव ये रूट बिकॉज एम्प्टी है, तो इट मीन्स यू हैव टू डिलीट। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे रूट को नल कर देंगे, ठीक। या फिर आप यहाँ पे ही डायरेक्टली क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ओके, एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली यू कैन रिटर्न टू थिंग्स। ओके, सो व्हाट इट मीन्स, आई कैन रिटर्न एक्चुअली ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे मुझे एक्चुअली नोड रखना पड़ेगा क्योंकि हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, बिकॉज आई ओके ये स्टेप अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूँ वो आगे मैं बताता हूँ, सॉरी। लेट्स कम टू हियर, because here you have to call recursive, you have to make a recursive call here, so you have to find out the character for this string, first character. Let's say you are searching for cat, तो यहाँ पे C के लिए हमें करेक्टर C के लिए str आई यहाँ पे 0 होगा, तो यानी कि C के लिए हम इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। देन आई विल कॉल दिस डिलीट यूटिल रिकर्सिव कॉल, आई विल मेक हियर रिकर्सिव कॉल रूट डॉट चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड पास करेंगे रिकर्सिव कॉल में, इसका चाइल्ड इंडेक्स पास करेंगे, ठीक। सो और str हमारा कोई चेंजेस नहीं रहेगा, इंडेक्स हमारा जो भी आई ऑलरेडी था, ठीक, उस पर +1 हम कर देंगे। अब ये जो डिलीट होके रिटर्न होके आएगा, लेट्स से हम यहाँ पे लास्ट वाला नोट आई वांटेड टू डिलीट हियर, बिकॉज ये CAT पे हम गए और टी पे देखा हमने इंड इंड हमारा क्या था। अभी इसको हम हटाते हैं, ठीक। इज इंड हमारा ट्रू है, ठीक है, इसको हम ऐसे रखते हैं। इज इंड हमारा क्या है, ट्रू है। इज इन ट्रू मीन्स you have to make is end because you wanted to delete, so is root dot is end, now you have to make it false, यहाँ पे आपने false बना दिया और लास्ट वाला नोड हमारा false हो गया। बट एक्चुअली इज एम्प्टी जो हमने चेक किया उसी रूट पे, तो वहां पे कोई करेक्टर था ही नहीं, मतलब उसके नीचे कोई भी चाइल्ड था ही नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट पर्टिकुलर नोड यू हैव टू डिलीट नाउ। सो हाउ यू विल डिलीट, एक्चुअली इट विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली। अगर आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये जिस नोड पे अगर हम यहाँ पे हैं, ये इस नोड पे भी है, स्टार्ट में आप रूट पे हैं मान लो, तो रूट पे अगर सी को डिलीट करना है तो रूट डॉट नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे अगर हम, ठीक। रूट डॉट सॉरी नेक्स्ट तो वहां पे है ही नहीं, रूट डॉट चाइल्ड है, ठीक। रूट डॉट चाइल्ड इसके उसी करेक्ट इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे, रूट डॉट चाइल्ड ith इंडेक्स पे जो भी रिटर्न होके आए वो इसमें पास करा दो। अगर यहाँ पे लेट से यहाँ पे रिटर्न होके नल आता है, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे सी जबकि एग्जिस्ट करता था तभी तो हम लोग यहाँ पे गए थे, ठीक। यहाँ पे मैंने चेक भी नहीं किया कि शायद सी अगर एग्जिस्ट करता है या नहीं, बट हम चेक भी कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चेक हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो
जो भी रिटर्न होके आएगा, अगर नल रिटर्न होके आ जाता है तो सी के रूट के चाइल्ड ith इंडेक्स पे, जो भी अगर ith इंडेक्स पे नोड का एड्रेस था, बट वहां पे अब नल चला जाएगा। इट मीन्स आई हैव डिलीटेड चाइल्ड। ओके, इसी यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक काम और करना है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। तो इसका इसी वजह से हमें यहाँ पे रूट को नोट करना पड़ा। यहाँ पे हम फॉल्स नहीं कर सकते हैं। इफ रूट कम्स या रूट अगर नल आता है, नल कब आएगा? मान लो अगर सी करेक्टर था ही नहीं, तो एक्चुअली यू पास्ड ईयर रूट डॉट चाइल्ड इंडेक्स जीरो, कोई भी इंडेक्स पास कर रहे हो, वहाँ पे अगर कोई एड्रेस है ही नहीं, तो नल आप यहाँ पास करो, नल मिलेगा तो आप यहाँ पर नल ही रिटर्न कर दो। ठीक, यू डोंट हैव टू पास ट्रू और फॉल्स एनीथिंग। और एंड नाउ इज इंड आपको मिला। ओके, एक चीज मैं और करता हूँ। इज इंड हमारा इज इंड बिकॉज अगर यहाँ पे इज एम्प्टी यू आर चेकिंग हियर, ओके, कि अगर ये इज एम्प्टी पूरा एम्प्टी है नहीं है, लेकिन वो वर्ड वर्ड जो हमें था वो भी मिल रहा था। ठीक है, वर्ड हमारा एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि इज इंड हमारा ट्रू था वहां पे। ठीक, तो इसका मतलब आप इस केस में ऐसे भी कर सकते हो। इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि आप तभी ये इजेंबिलिटी चेक करोगे जब इज इंड हमारा ट्रू होगा, इज इंड हमारा ट्रू होगा, अगर वर्ड मिल जाएगा। अदरवाइज अगर वर्ड मिलेगा नहीं वहां पे, मान लो हम लेंथ पूरा कवर कर चुके हैं, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे जाते हैं। हमने जी कवर कर लिया, ई कवर कर लिया, एंड ये भी ई कवर कर लिया। हमारा लेंथ हमारा पूरा 3 हो चुका है, बट यहाँ पे ट्रू नहीं था, यहाँ पे फॉल्स था। तो इट मीन्स दैट वर्ड जो है ये डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली। ठीक, अगर यहाँ पे ट्रू है तभी वर्ड एग्जिस्ट करता है, अगर वहां पे वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं था तो आपको तो इट मीन्स यू कैन डिलीट हियर। ओके, आप यहाँ पे फिर डिलीट नहीं कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे वर्ड एग्जिस्ट करता हो तभी आप डिलीट के बारे में सोचोगे, तभी इजिम्बिटी आप चेक करोगे। अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ चेकिंग इजिम्बिटी, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा आ रहा है, अगर वर्ड नहीं है यहाँ पे, कंप्लीट नहीं है, तो ये नोड होगा ही नहीं अगर ये लास्ट नोड होगा तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट, अगर ये यहाँ पे ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता, तो यहाँ पे एक्चुअली वो केस ही नहीं बनेगा कभी। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू मीन्स डिलीट दैट वर्ड नोड यहाँ पे, इसीलिए मैं इजेंड है हमारा। और अगर इजेंड फॉल्स था तो उस केस में आप रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न व्हाट यू रिटर्न एक्चुअली, don't you don't have to do anything here, you can simply return in other case, else केस में। ठीक है, ये आपने सारा चेक कर लिया है बट यू आपको मिला ही नहीं, बट उस केस में आप एक फ्लैग मेंटेन कर सकते हो जिससे कि आप लास्ट में बता सको कि नोट डिलीट हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम नल रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करवा सकते, बिकॉज वर्ड डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली। इट मीन्स इफ यहाँ पे रूट डॉट इजेंट अगर यहाँ पे फॉल्स ट्रू नहीं आता है, इट मीन्स वर्ड डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली। तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न चलेगा, वर्ड नहीं, हमें नल या समथिंग रिटर्न करना पड़ेगा। तो यू कैन रिटर्न हियर सिंपली रूट ओनली। ठीक, रूट ओनली क्यों रिटर्न कर रहे हो? क्योंकि हम यहाँ पे कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, but I don't want to go further checking. यहाँ पे आप यहाँ पे भी रिटर्न मार सकते हो। यहाँ पे रिटर्न क्या करोगे? रिटर्न नल कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, आप कुछ भी मत इल्स यहाँ पे मत लगाओ। ठीक, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको ऐसे रिटर्न मार दो, और यहाँ पे भी रिटर्न मत करो। यहाँ पे आप क्या करना है, रूट में नल कर दो। ठीक, तो अब दोनों केस यहाँ पे हैंडल हो जा रहे हैं। इसके बाद में मान लो यहाँ पे कभी कुछ भी फॉल्स रिटर्न आपको डिलीट रिटर्न आया। ठीक है,
आपने वो नोड डिलीट कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे एक टेल रिकर्सिव कॉल यहाँ पे कुछ करना, मतलब यहाँ पे बैक ट्रैकिंग में कुछ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने जैसे कैट का केस था, यू हैड सम कैश कैट वाला केस, ठीक। यहाँ पे आपने टी डिलीट तो कर दिया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, नल रिटर्न कर दिया, क्योंकि टी यू वांटेड टू डिलीट हियर। बट जो रिकर्सिव प्रीवियस कॉल पे आ जाएगा यहाँ पे, तो हियर आल्सो यू हैव टू रिटर्न नल एक्चुअली, बिकॉज यू वांटेड टू डिलीट दिस नोड आल्सो, ठीक है। तो ये जो आप इसमें इसके चाल में तो आपने क्या डाल दिया, इसके चाल में तो डाल दिया आपने नल, ठीक है। बट अब लास्ट, अब क्योंकि इसके प्रीवियस नोड में भी नल आपको डालना है, तो उसके लिए बट यू हैव टू चेक कि अदर कोई करेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट तो नहीं करता है, तो वो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। चाहे तो सेम केस ऐसे चेक कर लो, चाहे एक कंडीशन में हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। व्हाट आई विल डू हियर, एंड ठीक, इज एंड हमारा ट्रू होना चाहिए। इज एंड हमारा ट्रू होना चाहिए। नहीं, इजंट, आई डोंट थिंक इजंट हमारा ट्रू होने की जरूरत है। इजंट हमारा फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। इजंट इंड वर्ड नहीं है, बिकॉज वो जो मैं सी डिलीट करना, वो इंड वैसे भी नहीं था, एंड बट आई वांटेड टू डिलीट दैट नोड। बट अगर वो वर्ड होता तो हम डिलीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इट मीन्स वहां पे हम अगर रूट इंड जो हमारा है, अगर ये फॉल्स है, एंड इज इंड फॉल्स है, क्योंकि वो कोई अदर वर्ड को मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एंड वो जो उसके कोई चाइल्ड भी नहीं है, इज एम्प्टी रूट, कोई देर इज नो चाइल्ड, देन आई कैन मेक ए रूट नल एंड रिटर्न हियर, रिटर्न रूट, दिस वे आई कैन डू हियर। अब हमें सर्च भी करना पड़ेगा एक्चुअली, क्यों? बिकॉज इफ आई वांटेड टू टेस्ट हियर, सो आई हैव टू, बाई सर्चिंग ओनली आई कैन आइडेंटिफाई, अदरवाइज देयर इज नो वे, बिकॉज यहाँ पे हम रिटर्न कर ही नहीं रहे हैं, मैं सिर्फ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक। ट्रू फॉल्स यहाँ पे हम वैसे कर सकते हैं, ये कुछ वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल ले करके यहाँ पे ऐड करके इस जगह पे हम चेक करके हम रिटर्न करवा सकते हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। इसको हम वाइड ही कर देते हैं अभी। आई विल चेक आइदर इज डिलीटेड और नॉट बाई सर्चिंग। आई हैव टू राइट कोड फॉर सर्चिंग आल्सो नाउ। Searching same as inserting only, and here copy paste I'll do, and I'll make here search root this node either child. I don't want it to create new node. If searching for this node character, so अगर हमें यहाँ पे इसका नेक्स्ट चाइल्ड नहीं मिलता है, सम टाइम, अगर मुझे सम टाइम ये पूरे करेक्टर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। आई वॉज इटरेटिंग सी ए देन टी, लेट से टी का नोड चाइल्ड नहीं था, तो इट मीन्स आई कैन रिटर्न हियर ओनली फॉल्स, ठीक। बूलियन करना है मुझे, ठीक। आई एम रिटर्निंग हियर फॉल्स, एंड इफ इट इज एग्जिस्ट, देन आई विल डू हियर सिंपली नेक्स्ट ptr ptr डॉट नेक्स्ट, एंड यहाँ पे हम रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न क्या करेंगे, इज इन, इज इन अगर ट्रू है इट मीन्स वर्ड एग्जिस्ट, अगर फॉल्स है तो वर्ड डजंट एग्जिस्ट। लेट्स से डिलीट में अगर मुझे पास इज इंट हमारे पास में ट्रू था और एम्प्टी नहीं था, तो इट एम्प्टी नहीं था अगर,
देन आई वॉज रिटर्निंग सेम नोट। हाँ सही है, ठीक है। आई हैव डन एवरीथिंग, लेट्स टेस्ट नाउ फॉर सर्चिंग। अगर ये चला नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुश्किल। सर्च, क्योंकि काफ़ी टाइम हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, इस वजह से। सर्च फॉर घी फर्स्ट। ऑलरेडी आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन दिस पिक्चर। ट्रू, इट मीन geek is exist. Okay, let's search for other characters. Some गी भी सर्च कर सकते हो, geeks भी सर्च कर सकते हो, and you can search for cat, and you can search for bat also. सारे ट्रिटिव आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे वही सर्च। लेट्स से आई वाज सर्चिंग फॉर एनीथिंग दैट्स नॉट प्रेजेंट हियर, ओके, but prefix is present. Let's say prefix present but complete word doesn't present, so I am passing here ba only. Sorry, देखो ये फॉल्स कर दिया उसने कि नहीं। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे, लेट्स से आई एम डिलीटिंग हियर, कॉलिंग फॉर डिलीट, डिलीट geek, and I am searching again geek. देखो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसी सिमिलरली व्हाट आई विल डू हियर, आई विल डिलीट कैट। कैट बिल्कुल सेपरेट केस है, ठीक है, जिसमें सारे नोट डिलीट होने हैं। एक चीज मैं और बताऊं, इसका मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ पूरा नोट डिलीट हुआ है नहीं, डिबग करके आगे चल के डिबग करके मैं दिखा सकता हूँ। ये फॉल्स हुआ, चलो हम इसको डिबग करते हैं। आपको इतना तो पता है जी से स्टार्ट होने वाले कितने करेक्टर हैं, दो हैं। यूनिक स्टार्ट हमारा करेक्टर कितने यूनिक स्टार्ट करेक्टर, बी एक है, बी सी दो, ये तो जी से ही है, मतलब तीन करेक्टर हैं ओनली। तो यानी कि तीन हमें ऑब्जेक्ट मिलेंगे पहले वहाँ पे। अब मैं अब दिखाता हूँ डिबग करके। यहाँ पे आते हैं और लेट्स से आई हैव, ओके, रूट पे जाते हैं। यहाँ पे इसके चाइल्ड देखना आप यहाँ पे, ठीक है, ये इज इन फॉल्स है, बट यहाँ पे जो चाइल्ड्स में आप देखोगे कितने चाइल्ड्स मिल रहे हैं, कितने इंडेक्स पे, तीन मिलने चाहिए आपको। यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, एक वन प्लेस पे है, यानी कि ये आई थिंक ए वन प्लेस मीन्स बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये सी को आई थिंक ये, और ये आई थिंक जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीरो ए पे कोई है नहीं, जीरो मीन्स ए बी, बट यहाँ पे एक्चुअली नल हो जाना चाहिए था। अगर मैं सी को देखूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या डिलीट किया हुआ है, आई थिंक कैट डिलीट किया, कैट का तो सिर्फ एक ही है आई थिंक, है ना, कोई अदर वर्ड है नहीं, बट ये डिबगर यहाँ पे रुक गया ना मेरा इस वजह से, ठीक है। हाँ यहाँ पे मैंने देखो आपको दिखा दिया, इस जगह जब रुका तो आपने देखा तीन है, ठीक। फिर एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे इसके तीन चाइल्ड्स हैं, रूट के कितने चाइल्ड हैं, डायरेक्टली तीन चाइल्ड हैं, एक चाइल्ड दो चाइल्ड तीन चाइल्ड। अब इसको एक बार और हम स्किप करते हैं आगे। अब यहाँ पे डिलीशन हमारा पूरा परफॉर्म हो चुका है, ठीक। फिर से हम जाते हैं यहाँ पे, लेट्स कम टू दिस पॉइंट। यहाँ पे वन पे भी अभी भी है, वन ए बी सी, टू वाला ये टू पे नल आ जाना चाहिए था बाय द वे, क्योंकि
यहाँ पे देखते हैं 2 पे हमारा कहाँ तक है एजेंट। नहीं, ये कोई और है। यहाँ पे 2 चाइल्ड फिर से निकल पड़े हैं। इसको नेक्स्ट लेक्चर में वेरीफाई करेंगे, ठीक है। बट हमारा चल सही रहा है, ठीक। बाय द वे, क्योंकि हमारा जो कैट है, अगर यहाँ पे हम जाएं, ओके, हाँ, ये मैंने सर्च भी गलत किया, कैट नहीं डाला, सॉरी। ठीक है, तो गलत भी आना चाहिए ना इस हिसाब से। अगर डिलीट नहीं हुआ है कैट, अगर कैट डिलीट नहीं हुआ, यहाँ पे गीक तो चलो सही चल रहा है, ठीक। बट अगर कैट हमारा डिलीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू ही आना चाहिए सर्च में कैट। तो इसका मतलब डिलीट तो हो गया ये, ठीक है। अभी भी हमारे पास 3 फॉल्स आ रहे हैं। ये फर्स्ट फॉल्स ये होना चाहिए, दूसरा सेकंड फॉल्स, एंड ये भी फॉल्स आना चाहिए। तो ये चल सही रहा है, बट इसको मैं देखूंगा आगे चल के कि ये इसका रेफरेंस भी चला जाना चाहिए था ना वहाँ से। ओके, एक बार फिर से हम करते हैं डिबग। डिबग विद फॉल्स फॉल्स रूट चाइल्ड्स ए बी, अच्छा हाँ सी, सॉरी सही तो है। ए नहीं है, ए ये हो जाएगा, बी होगा और ये सी होगा, ठीक। और सी डी ई एफ और जी, ये सही है। जी के लिए तो रहेगा रहेगा, बट ये 100% हो जाना चाहिए था। बट ये कहाँ से बना हुआ सी पे हमारा, क्योंकि मुझे लगता है इस पे अदर कोई लिंक हो गया है नोट। क्योंकि आप देखोगे सी के में, जैसे ही हमने यहाँ पे सी पे आए, सी के हमारे पास में फिर से चाइल्ड, अगर हम देखेंगे चाइल्ड में जाते हैं, तो यहाँ पे ए भी है और यहाँ पे बी भी है, ठीक। इस वजह से डिलीट नहीं हुआ, आई थिंक। ए भी है और बी भी है, दो हमारे पास सी, और सी के बाद में हमारे पास ए और बी, दो एक्चुअली चाइल्ड बन गए, ठीक है। इसके बाद में सी ए वाला में देखते हैं, ए में देखते हैं, ए में सी, फिर ए में आते हैं नीचे, तो सी ए के बाद में देखो कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक। आप देख सकते हो, देयर इज नो चाइल्ड। बट 19th नंबर पे कोई चाइल्ड हमारा गया है यहाँ पे, ठीक। 19th इंडेक्स पे यहाँ पे भी गया है एक्चुअली, इसी वजह से ये डिलीट नहीं हुआ। इट मीन्स हमारे पास सी था, सी के बाद में ए, सी ए हो गया, ए के बाद में कोई करेक्टर ऐसा बन रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 10 पे के हो गया, ठीक। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कैट जा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे अच्छा देखते हैं, पूरा कैट जा रहा है, यहाँ पे इंड हमारा फॉल्स हो गया। देयर इज नथिंग, इज इंड हमारा यहाँ पे फॉल्स, इसका मतलब हमारा नोट डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ इज इंड हमारा फॉल्स हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अभी है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई अदर नोड की वजह से। यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, कैट में तो सिर्फ सिंगल कैट ही डाला था।